हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट्स पर, और आज के दिन ना फ्री टेलीग्राम चैनल में एक चैनल बना के आपको दिया गया था। नाउ ये क्या था एक्चुअल में, यहां पर आपको सजेस्ट कर रहा था मैं कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक अपने निचले स्तर से हमें देखने को मिल सकता है। और वो क्या हुआ, लास्ट में भले ही बड़ी देरी से हमें यहां पर अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया, बट एक्चुअल में दिया। और कहां से दिया, एक अच्छी खासी चैनल से, की सपोर्ट से। सो फिलहाल जिस तरीके से हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में मूवमेंट किया वो भी आपको दिखा देता हूं। नाउ एक सिंगल ट्रेड हमने आज के दिन एग्जीक्यूट किया था। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे भाई एक सिंगल ट्रेड डेली का निकालना ये तो काफी इजी है, बट मुझे आप बता दीजिए आपने मल्टीपल ट्रेड्स करके कितना पैसा बना लिया, डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया? सो कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आपने मल्टीपल ट्रेड से पैसा कमा लिया। सो मेरा पर्सनली मानना है कभी भी जिस तरीके से हम मूवमेंट करते हैं तो हमें मल्टीपल ट्रेड्स करना चाहिए, बट वो हमेशा नहीं बनता है सेटअप, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आज के दिन का परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूं। देखो आज के दिन एक सिंगल ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया था, सी यहां पर आप देखेंगे जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में 25,300 का कॉल ऑप्शन 220 की प्राइस पर आपको रिकमेंड किया गया, 240 और 250 के टारगेट दिए गए और 200 का स्टॉप लॉस दिया गया। हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही टारगेट्स अचीव हुए। और आप देख सकते हो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारे जो ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हैं, और उन्होंने जिस टाइप से प्रॉफिट बुकिंग की, 240 पर अप्रॉक्सीमेटली 12 लोगों ने यहां पर बुकिंग की, 2 लोगों ने 245 पर बुकिंग की, कुछ लोग होल्ड किए हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली लास्ट में अगर क्लोज किया होगा तो 260 के आसपास क्लोज किया होगा। नाउ जिस तरीके से हमने यहां पर मूवमेंट दिया आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नाउ जो भी लोग हमसे ऐड होना चाहता है, सबसे पहले आपको इस करंट वीक का डाटा आपको मिलने वाला है। जैसे ही हमारा आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस वीक की परफॉर्मेंस शीट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे आज या कल में। और इससे पहले की परफॉर्मेंस शीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 9 जून से लेकर 27 जून तक का डाटा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ओनली 4 स्टॉप लॉस हमारे यहां पर लगते हुए देखने को मिले थे। और अब यहां पर भी क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से आप ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। जैसा कि देखो स्क्रीन पर आपको जो चीजें समझ में आ रही होंगी, एज ऑफ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर जो अमाउंट आपको शेयर करनी है वो ओनली 299 है। नाउ स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिलेगा, इस पर आपको 2 चीजें करना है। फर्स्ट वन इज आपको जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है और हमारी परफॉर्मेंस शीट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इत्मीनान से करिए, उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हैं। सेकंड वन, जो लोग डायरेक्टली भी जुड़ना चाहते हैं वो भी सेम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको हम डिटेल दे देंगे। सिंपल सी प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें ध्यान में रख के चलना है। गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको नॉइस देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करने के लिए ट्राई कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा वर्क इज गोइंग ऑन। नाउ यहां पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निफ्टी पर चलते हैं, और किस तरीके की चीजें हमें मंडे के दिन से ध्यान में रख के चलना है उस पर हम बात कर लेते हैं। सी सो स्क्रीन पर आपको डाटा देखने को मिल जाएगा हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इसके अकॉर्डिंग जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, सबसे पहले हम लेबल्स को अगर ऑब्जर्व करें, वो है हमारा 25,450 का ऑप्शन। अगर यही आप देखोगे नीचे के लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है हमारा 25,400 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या सॉरी फॉर दैट गाइस। नाउ आप देखेंगे यहां पर जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, या सो यहां पर आप देखेंगे काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया है वो है हमारा 25,400 का। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो जो अप्रोक्सीमेटली आज का लॉ था, और आपको कुछ लेवल्स मैंने शेयर किए गए थे कल के दिन, और वहां पर क्या बताया था, देखो 25,400 और 500 का लेवल, ये अच्छी खासे हर्डल्स हैं। इनको ब्रेक करके ऊपर निकल के सस्टेन करना काफी मुश्किल होने वाला है। सेम चीज आपको देखने को मिली। नाउ 450 460 के आसपास आज के दिन हाई क्रिएट किया है। नाउ अब आप देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पर फिर से
25,460 के आसपास आपको फाइनल क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो नाउ फिर से जो सपोर्ट एरिया है वो 25,400 का आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तो देन 25,350 और 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि 25,200 के नीचे नेक्स्ट वीक में हमारा मार्केट निकले, बिकॉज एक सपोर्ट एरियाज को स्टिल मार्केट होल्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 25,300 के सपोर्ट एरिया से और जिस टाइप से चैनल का फॉर्मेशन है, चैनल का सपोर्ट एरिया है, वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि अपसाइड के लिए अभी फिलहाल 25,500 के ऊपर निकल के सस्टेन करना अगेन मुश्किल होगा। ये चीज ध्यान में रख के चलना है। सो फिलहाल ऊपर के लिए जैसा कि मैंने मेंशन किया 25,500 का लेवल इमीडिएट हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। ओपन इंटरेस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफी अच्छा है। सो इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो फिर से 25,600 25,550 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद खुले नीले आसमान में फिर से निफ्टी जाने के लिए ट्राई कर सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, देख लेते हैं क्या चीजें निकल के आ रही हैं। सी बैंक निफ्टी की बात करें तो जो मेजर क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है वो है हमारी अराउंड 57,000 के राउंड फिगर के आसपास, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पर आप देखोगे 56,000 आई थिंक या 57,000, जो कि अप्रोक्सीमेटली डे बिफोर यस्टरडे हमारा जो क्लोज था 57,000 के राउंड फिगर के आसपास, वहीं पर हमें आज भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ 57,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर से जो हमारा सपोर्ट एरिया होगा 56,800 और 700 का जो मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे सीधा सा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है हमारा 56,500 का। ऊपर की बात कर लें 56,200 250 इमीडिएट हर्डल की तरफ से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर 57,500 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली अभी तक का न्यू लाइफ है ये। तो ये आपको दोनों ही मेजर इंडाइसिस में चीजें ध्यान में रख के चलना है। और बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सी सेंसेक्स की बात कर लें तो यहां पर आप देखोगे जो मेजर क्लोजिंग है वो मिल रही है हमें फाइनली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या जो मेजर क्लोजिंग है वो है हमारी 83,400 के आसपास। अब इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है वो है हर एक 100 पॉइंट्स की स्ट्राइक प्राइस पर आपको सपोर्ट एरिया मिल जाएगा, बट एक्चुअल में 83,200 और 83,000 के राउंड फिगर पर आपको नजर रखी चलनी है। सेम टाइप से ऊपर की बात करें 83,500 का इमीडिएट बेसिस पर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है 83,700 और 84,000 का राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सो सबसे पहले जिस टाइप से चैनल का फॉर्मेशन है इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे ऊपरी छोर पर जो हमारा काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया अकॉर्डिंग टू चैनल एंड अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑल्सो, तो वो कहां पर निकल के आ रहा है, वो है हमारा सीधा सा 25,520 530 के आसपास। तो यहां से हम एक अगेन सेलिंग प्लान करके चल सकते हैं। अदरवाइज इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर ऊपर के लिए सीधा सा जो टारगेट बनेगा वो 25,550 और 600 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। नाउ इंपोर्टेंट लेवल्स पर भी लेके चलता हूं, जिस टाइप से मैं डेली बेसिस पर सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स। ये आप स्क्रीन पर देखोगे तो क्या हुआ आज के दिन, मार्केट ने अच्छा खासा स्टार्टिंग में डिप दिखाया और एक रेंज से एक सपोर्ट लिया जो कि 25,400 के आसपास था। फिर इस 25,400 को भी ब्रेक किया और नीचे हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था 25,330 के आसपास मार्केट गया। यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला जो कि क्लोज किया अपने अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डे के काफी क्लोज, जो कि है हमारा 25,460 के आसपास। अभी इसके ऊपर अगर कल के दिन मार्केट निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो 25,500 और 25,550 तक की रैली हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट है आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है और जो चैनल का फॉर्मेशन भी यहां पर हमारा एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ अब चलते हैं हमारा बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टिल यहां पर भी एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहां पर चैनल को ड्रॉ करने के लिए ट्राई करता हूं। सी यहां पर आप देखोगे तो सेम तरीके का चैनल यहां पर भी हम फॉलो कर सकते हैं। ऊपर से आप देखोगे अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है 57,160 के आसपास। नाउ इस स्टेप से अगर हम चैनल को ऑब्जर्व करें तो एक अच्छे खासे रेंज के आसपास से, मतलब कि एक सपोर्ट के आसपास से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। अब ऊपर की ओर 57,000 का राउंड फिगर अगर अप्रोक्सीमेटली मार्केट इसी चैनल के अंदर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो स्टिल चांसेस कि यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। इंपोर्टेंट लेवल्स को किस तरीके से आपको मूवमेंट करके चलना है ये और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सी यहां पर आप देखोगे
इसको कर लेते हैं हम जूम। या सो अगर इसके ऊपर मार्केट निकला तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया निकलेगा वो जो कि प्रीवियस डे का हमारा हाई था अप्रॉक्सीमेटली 57,200 के आसपास, 57,250 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन किया देन 57,450 500 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के मार्केट के लिए। इसी के साथ क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।